Do you want to excel in maths and science? If your answer is yes, then let me tell you go ahead with Infinity Learn courses. And to get best discounts, subscribe right now. The link is given below in the description box. Hello everyone, welcome to my channel. So as you all know that I'm Divya, your science expert, and I have 16 years of teaching experience, and today I have one amazing news for you that my channel Dia Educates is now collaborated with Infinity Learn. So from now onwards you'll get much more quality content, and if you have any feedback or if you have any doubt or any problem, or if you want any specific video, you can always write in the comment section. So let's get quickly started and let's see what we are doing today. So we are going to start with class 10th science, and the topic is nutrition. So as you all know that nutrition is very important. So today in this session I'm going to particularly talk about the nourishment food providing framework. नाउ यू ऑल नो दैट वी ऑल नीड फूड. हम सब लोग खाना खाते हैं और हमें खाना खाना भी चाहिए बिकॉज फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? क्योंकि हम सब लिविंग हैं और लिविंग जो थिंग्स होती हैं जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स, हम लोग भी उसी में आते हैं. तो जो लिविंग थिंग्स होती है उनको ग्रो होना पड़ता है, उनकी काफ़ी रिक्वायरमेंट्स होती है, उनकी जो बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है. तो ये सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? फूड. क्योंकि फूड अगर हम खाएंगे तो फूड से हमें एनर्जी मिलेगा. सो व्हाट इज पर्टिकुलरली न्यूट्रिशन? वी कैन डिफाइन इट इन अ वे. न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, खाना खाना, टू प्रोड्यूस एनर्जी, ताकि आपको मिले उससे एनर्जी, एंड आप इस एनर्जी को यूटिलाइज कर पाओ फॉर कैरिंग आउट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मतलब कोई भी चीज़ आपकी बॉडी में सिंथेसाइज होना है या किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन होना है, उसके लिए आपको अल्टीमेटली क्या चाहिए? एनर्जी. और एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगी? फूड खाने से. क्योंकि फूड के अंदर एनर्जी गिविंग सब्सटेंसेस होते हैं, दे आर कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, इवन वाटर और रफेज की अगर हम बात करें, चाहे वो आपको एनर्जी नहीं देता, बट अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हमें डाइट में इंक्लूड करना चाहिए. क्योंकि रफेज एंड वाटर जो होता है वो आपको कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपके पूरे ट्रैक को क्लीन रखता है. ओके, सो दैट इज ऑल्सो मस्ट. तो न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और एनर्जी से हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हम पूरी कर पाते हैं. सिर्फ सिंथेसाइज करना या ब्रेक डाउन करने के लिए ही एनर्जी नहीं चाहिए होती, बट की एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीथिंग, वॉट एवर यू आर डूइंग, like you are roaming, dancing, jumping, everywhere you need energy, and that energy requirement is fulfilled by nutrition. So food is must. Okay, now I have a question for you. What do you mean by being healthy? मैंने सुना है बहुत से लोग, बच्चे ऐसे पूछो कि आप हेल्दी हो, कह देंगे हाँ वी आर हेल्दी. बट हेल्दी आप क्या सोच के बताते हो कि आप हेल्दी हो? आपके माइंड में क्या आता है जब आपसे कोई पूछता है कि आप हेल्दी हो कि नहीं? सो हेल्दी का मतलब ये नहीं है कि आप फैट हो या आप किसी को पंच मार के गिरा सकते हो, या कह सकते हैं कि भी आप दिखने में आपका फिजिक हेल्दी है, उससे हेल्दी नहीं बोलते हैं. क्योंकि एक सही मायने में हेल्दी जो होता है, इट इज़ अ स्टेट, प्लीज नोट इट डाउन, इट इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. तो हेल्दी आप किसको बुलाते हो? हेल्दी हम उसको बुलाते हैं जो फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी फिट हो, इवन सोशली भी फिट हो. ऐसा नहीं कि कोई फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है और बाहर वो लोगों के साथ लड़ाइयाँ कर रहा है. नो, दैट इज नॉट कॉल्ड एज एन हेल्दी मैन. सो इट्स अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. तीनों तरह से जब आप फिट हो तब हम कहते हैं कि वी आर हेल्दी. और डिजीज क्या होती है? डिजीज इज बेसिकली, डिजीज मीन्स डिस्कम्फर्ट. डिजीज का मतलब है डिस्कम्फर्ट. ओके, मतलब आपकी किसी भी करके आपकी बॉडी सही से फंक्शन नहीं कर रही. आई राइट इट डाउन. when your body is not functioning
properly, maybe due to any reason, is not functioning properly, maybe कोई भी reason हो सकता है, कोई injury, कोई disease, कोई internal factor, external factor, कुछ भी हो सकता है. As you can see in this picture, आपको दिख रहा है कि ये जो बच्चा दिख रहा है ये डिस्कम्फर्ट है, ये कोई हैप्पी मूड में तो नहीं दिख रहा है ना, सो मीन्स इसको कोई डिसऑर्डर है. सो डिजीज मीन्स डिस्कम्फर्ट व्हेन योर बॉडी इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली ड्यू टू एनी रीजन. तो नॉर्मली जो हमें डिजीजेज होती हैं या डिस्कम्फर्ट होता है वो किस कारण होता है? मेनली पर्सनल एंड कम्युनिटी जब हाइजीन हम नहीं रखते हैं तब होता है. तो जो हमारी हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड होती है पर्सनल और कम्युनिटी हाइजीन से. तो हमें क्या क्या चीज़ें मतलब करनी चाहिए यूजुअली पर्सनल और कम्युनिटी हाइजीन के लिए, वो मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी आपके साथ. कम्युनिटी हाइजीन के लिए आपको अपने घर को क्लीन रखना चाहिए, आपके प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल होना चाहिए, क्योंकि सीवेज जो होगा अगर कहीं पे ऐसे ही ओपन मतलब उसका डिस्पोजल सही नहीं होगा या ऐसी एयर एक्सपोज्ड ओपन पड़ा रहेगा तो उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ होगा. वो एक ब्रीडिंग प्लेस होगा मॉस्किटोज का जो बहुत सी डिजीजेस कॉज करते हैं, और ऑब्वियसली वो वेक्टर्स होते हैं तो वो अलग अलग जगह पे जाकर आपको इन्फेक्ट करेंगे और आपको डिस्कम्फर्ट सिचुएशन में लाएंगे. देयर शुड नॉट बी एनी स्टैंडिंग वाटर, नो ओपन ड्रेन्स शुड बी देयर. ऐसे ही पर्सनल हाइजीन, आप सबको डेली नहाना चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए, क्लीन वाटर पीना चाहिए, एडिक्वेट न्यूट्रिशियस फूड, मतलब एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पिज़्ज़ा बर्गर खाना चाहिए. यू नीड न्यूट्रिशियस फूड जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हो और वो भी राइट अमाउंट में. एंड सोशल हार्मनी एंड इक्वालिटी वी शुड मेंटेन. सो दीज आर फ्यू थिंग्स, इफ यू प्रैक्टिस दिस तो आपका पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन आप मेंटेन कर सकते हो. एंड आई होप ये आज मेरे पढ़ाने के बाद आप लोग प्रैक्टिस करने वाले हो आज से, अगर कोई चीज़ नहीं करते हो तो. ओके, सोर्सेज ऑफ डिजीजेस. तो ये जो डिजीज होती है उसके सोर्सेज होते क्या है? सो लेट मी टेल यू, देयर आर फैक्टर्स विच स्प्रेड विच कॉज डिजीज, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स. इंट्रिंसिक मीन्स इंटरनल फैक्टर्स जो आपकी बॉडी की वो के अंदर ही है, मतलब वो कॉज ऑफ डिजीज आपकी बॉडी के अंदर ही है. और एक्सट्रिंसिक फैक्टर मीन्स एक्सटर्नल फैक्टर, जो आपके आसपास के फैक्टर्स हैं वो आपको अफेक्ट कर रहे हैं और आपको डिस्कम्फर्ट सिचुएशन में ला रहे हैं. तो इंट्रिंसिक फैक्टर्स वो होते हैं विच आर प्रेजेंट विद इन द ह्यूमन बॉडी, एज आई टोल्ड यू, जो आपकी बॉडी के अंदर ही है. तो इनसे होने वाली डिजीजेस ऑर्गेनिक डिजीजेस है. अब ये इंटरनल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? या तो आपकी बॉडी का कोई पार्ट या कोई ऑर्गन सही से काम नहीं कर रहा है, माल फंक्शनिंग मीन्स इम्प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, आपकी जीन्स डिफेक्टिव है, हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन्स हमारी बॉडी में होते हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए, तो हार्मोन्स या तो ज़रूरत से ज़्यादा सिक्रीट हो रहे हैं या ज़रूरत से कम सिक्रीट हो रहे हैं, तो वो सिचुएशन भी आपको डिजीज कर सकती है. माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, आप इतने वीक हो इंटरनली कि कोई भी इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट आपके अंदर जाता है और आपको वो बीमार कर देता है. सो दीज आर ऑल इंटरनल फैक्टर्स. So with this, we have come to an end and we have discussed about PEM. I hope you have understood it well. So if you like the video, hit the like button, share the video with your friends because sharing is caring. And if you haven't subscribed our channel, subscribe it right now. So thank you, take care, bye-bye. We'll be meeting very soon again.